सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। सहज मार्ग का तीसरा नियम है कि हर एक अभ्यासी को अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए और वह यह है कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था प्राप्त करके अपनी स्थायी स्थिति बना ले, और जब तक ये सब प्राप्त ना हो चैन से ना बैठे। तो बाबूजी इसमें हमें बताना चाहते हैं कि हर एक अभ्यासी जो सहज मार्ग में आया है उसका ध्येय पहले दिन से ही निश्चित होना चाहिए, और वह क्या हो सकता है? वह होता है परम वास्तविकता, जिसको भी हम एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं। जब हम अपना ध्येय निश्चित कर लेते हैं तो हमारे विचार में वही ध्येय आ जाता है, और ध्येय निश्चित होने के कारण ही हम उसमें कठिन परिश्रम करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति अगर ध्येय को प्राप्त करने के लिए है तो रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं वह स्वतः ही हटने लग जाती हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बाबूजी ने इसको एक भौतिक उदाहरण से बताया है कि आप आध्यात्मिकता को एक सागर समझ लें और अपने आप को एक नाव समझ लें, और उस नाव की जो पतवार है उसे अपनी इच्छा शक्ति समझ लें। और आप जानते हैं बिना पतवार के नाव को दिशा देना असंभव है। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम भी अपने ध्येय तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है वो है परम वास्तविकता। अब इसको पाने के लिए हमें अभ्यास करना होता है। निरंतर अभ्यास करते करते हम अपने और भूमा के बीच की दूरी को कम करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम उसके बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं, और निकट पहुंचने के बाद उसमें ही लय अवस्था आरंभ कर देते हैं। और जब हमारी लय अवस्था आरंभ हो जाती है तो हम अपनी स्थायी स्थिति उसमें बना लेते हैं। तो बाबूजी ने बड़ी ही सहजता से एक नाव का और सागर का उदाहरण देकर अभ्यासी को समझाया है कि आप जब तक अपने ध्येय को प्राप्त न कर लें आप चैन से ना बैठें और आपके अंदर बेचैनी बनी रहे। एक समय ऐसा आता है जब आप उसके निकट हो जाते हैं तो हर एक वस्तु, हर एक विचार सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको बाबूजी ने लेटेंट मोशन का नाम दिया है। तो देखिए, जो लक्ष्य हम सोचते थे कि पाना असंभव है, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हमने उस लक्ष्य को बड़ी ही सरलता से पा लिया। और यह खनक बाबूजी तक पहुंच जाती है कि यह अभ्यासी तैयार हो गया है और वह हमारी पूरी मदद करते हैं हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो आप सब अभ्यासियों से ये निवेदन है कि नियम 3 जो बताता है कि अपने विचार में ये दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें कि हमें ईश्वर को पाना है, परम वास्तविकता को पाना है, तो बाबूजी बड़ी ही सरलता और सहजता से आपकी मदद करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यही बाबूजी अपने नियम 3 में हमको समझाना चाहते हैं।